नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आया वो हर किसी को पता है। भारतीय जनता पार्टी को महज 33 सीटें मिली और एनडीए 36 सीटों पर सिमट गया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। दो तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है और एक उनकी मीटिंग की है। इस मीटिंग को अगर आप गौर से देखेंगे, यह मीटिंग सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही थी। चर्चाओं में क्यों रही थी वो आपको बता देते हैं। जिस जगह पर आप सुरेश खन्ना को बैठा हुआ देख रहे हैं, यह जगह अमूमन कैबिनेट की मीटिंग्स में ब्रजेश पाठक की होती है। और जिस जगह पर योगी आदित्यनाथ के दाएं हाथ पर आपको चेहरा नहीं नजर आ रहा होगा लेकिन सूर्य प्रताप शाही वहां बैठे हैं, वो जगह केशव प्रसाद मौर्य की होती है। अब दोस्तों ये मीटिंग हुई, इसके बाद से उत्तर प्रदेश में ये चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या यूपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली, तो योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे उस शपथ ग्रहण में। शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। लेकिन शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में भी योगी आदित्यनाथ का चेहरा बहुत ज्यादा मायूस नजर आया। शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य अलग अलग बैठे थे। ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य अगल बगल थे, योगी आदित्यनाथ अलग थे। इसके बाद से भी तमाम अटकलें शुरू हुई, लेकिन अटकलें जो असल शुरू हुई वो शपथ ग्रहण के अगले दिन यानी सोमवार की सुबह से शुरू हुई। वो किस लिए, वो आपको बताते हैं। और बताने से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। दोस्तों ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राजनाथ सिंह हैं, देश के पूर्व रक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद इन्होंने शपथ ली और इनको बधाई देने पहुंचे योगी आदित्यनाथ। दोनों के चेहरे को देखिए, दोनों मुस्कुरा रहे हैं, दोनों के चेहरे बिल्कुल सकारात्मक माहौल की ये मुलाकात लग रही है। योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने एक और मुलाकात की। ये मुलाकात हुई नितिन गडकरी से। नितिन गडकरी ने भी केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ली है और योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी के संबंध बेहद अच्छे बताए जाते हैं। लेकिन एक और मुलाकात हुई। वो मुलाकात किससे हुई? वो मुलाकात हुई देश के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह से। योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई और इसी के बाद से तमाम अटकलें शुरू हुई कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में जिस तरह के नतीजे आए हैं उससे कुछ बदलने वाला है। कुछ सवाल आपके सामने मैंने लिख रखे हैं कि आखिर यूपी में क्या होगा। हुआ क्या था पहले वो समझ लीजिए। सिर्फ 36 सीटें मिली। उसके बाद क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ मीटिंग की, कैबिनेट की मीटिंग की, तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग की, बिजली विभाग की मीटिंग हुई, तमाम जितने उत्तर प्रदेश के विभाग थे उनकी मीटिंग्स हुई और यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर भर्ती की जाए, उत्तर प्रदेश में बिजली की कटौती ना हो, उत्तर प्रदेश में फरियादियों को समस्याएं ना हो, डीएम हो, एसडीएम हो, कोई भी अधिकारी हो, जनता की समस्याओं का निस्तारण करे। और अब मुलाकातें हो रही हैं। किस तरह मुलाकातें हो रही हैं? अमित शाह से मुलाकात हो रही है, नितिन गडकरी से मुलाकात हो रही है, राजनाथ सिंह से मुलाकात हो रही है और ये मुलाकातें योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है? वो फेरबदल किस तरह का हो सकता है उसको भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। पहला फेरबदल क्या हो सकता है? पहला फेरबदल हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में अब बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इस बात की अटकलें हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। दूसरी अटकलें ये भी चल रही हैं, हालांकि वो तो होनी ही है। एक अटकल ये चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उस संगठन में फेरबदल हो सकता है। इन दोनों तरह की बातें चल रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, संगठन में फेरबदल हो सकता है और जिन लोगों की वजह से चुनाव में हार मिली उनकी जिम्मेदारियों में कटौती हो सकती है। यूपी में 10 से ज्यादा मंत्री ऐसे हैं जो अपनी सीटें नहीं जिता पाए, जहां के वो प्रभारी थे या जहां के वो रहने वाले थे वहां की सीटें नहीं जिता पाए, तो क्या उनकी कुर्सी खतरे में है? और तीसरी सबसे बड़ी जो अटकल है, सबसे बड़ी जो चर्चा वो ये हो रही है कि क्या यूपी में सीएम चेंज हो सकते हैं? ये बड़ा सवाल है और ये अहम सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बदल सकती है। हालांकि इन दलीलों में, इन बातों में दो तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक वर्ग यह कहता है कि योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया जाएगा,
तो दूसरा वर्ग ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण को साधना चाहती है। हालांकि कुछ देर के लिए अगर हम इस मुद्दे को छोड़ दें कि उत्तर प्रदेश में सीएम का क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके आगे आप एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर रख सकते हैं। तो दो बातें बहुत बड़ी हैं, मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में फेरबदल। अब चर्चा यहां तक है कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष की जगह कोई नया नाम हो सकता है, स्वतंत्र देव का नाम चल रहा है कि वो हो सकते हैं, या ब्राह्मण बिरादरी से कोई अध्यक्ष हो सकता है। तमाम अटकलें हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। और इसके बीच योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से मुलाकातें की हैं, चाहे वो अमित शाह से हो, चाहे वो राजनाथ सिंह से हो, चाहे वो नितिन गडकरी से हो, इन मुलाकातों की भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। अब यहां एक सवाल और उठता है कि योगी आदित्यनाथ ने जब इन तीनों मंत्रियों से मुलाकातें की तो इनके साथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद नहीं थे। यानी कहीं ना कहीं यूपी के दोनों डिप्टी सीएम, ऐसे 3 मौके देखने को मिले, एक नहीं 3 मौके। पहला, आपने देखा कैबिनेट मीटिंग की वो तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई, फिर से मैं आपको दिखाता हूं वो तस्वीर जो कैबिनेट मीटिंग की थी। ये कैबिनेट मीटिंग की वो तस्वीर है जहां से ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य गायब हैं। दूसरा, शपथ ग्रहण में योगी आदित्यनाथ और इन दोनों डिप्टी सीएम के बीच दूरियां देखने को मिली। और तीसरा, जब योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली में ही रुके और अगले दिन यानी सोमवार को उन्होंने इन 3 बड़े मंत्रियों से शपथ ली, तब भी दोनों डिप्टी सीएम नदारद रहे। यानी क्या दोनों डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ से दूरियां बना रहे हैं, या फिर क्या वाकई में कोई ऐसी खटास है जिसकी वजह से ये तीनों एक साथ नजर नहीं आ रहे? क्या यूपी में किसी डिप्टी सीएम को बदला जा सकता है, कोई डिप्टी सीएम संगठन में जा सकता है, क्या कोई डिप्टी सीएम दिल्ली की राजनीति में जा सकता है? दोस्तों, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में खूब तरह की चर्चाएं तैर रही हैं। अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा, यूपी में क्या चल रहा है, यह सवाल हर किसी के जहन में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करता है। लेकिन यूपी में जो परिणाम आया उससे भारतीय जनता पार्टी की दशा बिगड़ गई। और अब इस स्थिति को, क्योंकि अब नई सरकार ने शपथ ले ली है, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी बहुत जल्द हो जाएगा, तो उसके बाद यह माना जा रहा है कि यूपी की समीक्षा ग्राउंड जीरो से शुरू होगी और जिन जिन लोगों ने गलतियां की होंगी उन पर भी तलवार लटक रही है। और अगर तलवार लटकेगी तो उसके बाद जाहिर सी बात है कार्रवाई होगी, तो सरकार हो या संगठन हो, कई बड़े फेरबदल देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सियासी हलचल है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।